खुश रहने का मंत्र है ये सादा, काम की चलते कई बुरी सी आदतों को हिला दो। योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार। शरीर और शरीर का जो शरीर और शरीर का जो है शरीर और शरीर का शरीर और शरीर का किसी को रंग राग बनाए युक्त पर भूले न सा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, स्वास्थ्य की रक्षा हमें करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके बारे में हमने पहले भी एक सत्र लिया। आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और दूसरे सत्र का ये पहला दिन। तो अभी हम आज का सत्र शुरू करेंगे। इससे पहले आपसे कुछ बात करना है मुझे। हम प्रैक्टिकल शुरू करें उससे पहले 5-4 मिनट आपसे बात करेंगे। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट करके कोई बात पूछनी हो, जवाब देना हो तो अभी देख। जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे उस समय सबको म्यूट कर दिया जाएगा। तो हमारा लक्ष्य, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? आप बता सकते हो क्या है लक्ष्य हमारा? खुश रहना। जय जनेन्द्र सर। खुश रहना। मधु जी। अपने को जानना, हम क्या हैं, क्यों आए हैं। लक्ष्मी लता जी। हमें ज्ञान, आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए अ, आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है। और अपने आप को जानना है कि क्या, क्यों, कैसे मैं इस जीवन में हूँ और क्या करना है मुझे क्या आगे। करना है, ठीक है। सभी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमारे ग्रंथों में या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मोक्ष। लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष हमारा लक्ष्य है। सभी का लक्ष्य मोक्ष है। हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं ना, नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं। तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। हम भाव, कितने भावों से भटकते भटकते मनुष्य जन्म मिला है। और अभी ऐसा भी ग्रंथों में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य गति में जन्म लेना जरूरी होता है। तो मनुष्य गति हमें मिली है, तो कुछ करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा ना। तो मोक्ष पथ में हम सब पथिक हैं, उस राह पे चल रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए, आपके पथ में दो दरवाजे हैं। दो दरवाजे हैं। एक द्वार है, उसमें से आप जाओगे तो आपको बहुत सी संपदा मिलेगी, धन दौलत मिलेगी। और दूसरे द्वार से जाओगे तो वहां आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी। तो आप दूसरा दरवाजा। कौन से दरवाजे से जाना पसंद करेंगे? दूसरा 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 दूसरा। दूसरा दूसरा। दूसरा दरवाजा। दूसरा, सभी को स्वस्थ। दूसरा। पहले दरवाजे से दूसरा। जाना किसी को। तो इसका मतलब यह होता है कि धन संपदा चाहे कितनी भी हो, स्वास्थ्य जो है उससे ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य होगा यस तो सर। हम संपदा कम बना ही लेंगे। बना और लेंगे। अगर हम बीमार हैं और संपदा है तो हम यूज भी नहीं कर सकते। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपका सबका इस विषय में आप सब सहमत हैं कि हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। अब देखिए, कोई मधुर गीत भी अगर चल रहा है, संगीत चल रहा है, और उस समय आप बैठे संगीत सुन रहे हो, आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप संगीत अच्छा लगेगा आपको?
नहीं, नहीं, नहीं नहीं, लगेगा। नहीं क्यों? नहीं लगेगा सर। लगेगा। क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। उस समय जो आनंद स्वस्थ है। देने वाली जो बातें होती है, जिससे हमें हमेशा आनंद मिलता है, वो भी उस समय हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य कितने 3 प्रकार के बताए गए, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। इस बात को सब मानते हैं ना? तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि 3 प्रकार के स्वास्थ्य बताए गए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। 3 स्वास्थ्य होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, जब हम बीमार होते हैं तो उसका इलाज करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, कितनी पैथियां हैं उसके लिए, और हमारा इलाज हो भी जाता है। हम स्वास्थ्य लाभ कर भी सकते हैं। मानसिक भी रूप से बीमार होते हैं तो मेंटल हॉस्पिटल भी खुल गए आजकल, वहां भी उनका भी इलाज हो जाता है। भावनात्मक बीमारी का इलाज कहाँ होता है? ध्यान से, अध्यात्म, मेडिटेशन, अध्यात्म में। देखिए, मेडिटेशंस। तो उसका मार्ग हमें गुरु बताते हैं। भावनात्मक बीमारियों से हम मुक्त कैसे रहे, उसका मार्ग हमें गुरु बताते हैं। और उसके लिए सबसे उत्तम मार्ग बताया गया ध्यान। बहुत से साधन हो सकते हैं। हमें ध्यान एक जैसे साधना, हमें मोक्ष पाना है तो हमें साधना करना है, और साधना का साधन है ध्यान। और ध्यान के द्वारा हम स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे तो ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य हमारा बिगड़ा हुआ रहेगा तो हम साधना नहीं कर पाएंगे और हमारी कोई भी मंजिल हमें नहीं मिलेगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का तात्पर्य है, हम स्वस्थ रहने के लिए ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। ध्यान के द्वारा स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, हर तरह से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान में कुछ प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग बताए गए, जिसके द्वारा हम रेगुलर, अगर करना रेगुलर है, नियमित करना पड़ेगा ध्यान आपको। आप 5 मिनट से लेके 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान कर सकते हो, लेकिन करना रेगुलर है। नियमित करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। करीब करीब हमारे 30-35 मिनट का प्रैक्टिकल चलेगा। इसके बाद आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप नोट डाउन करके रखिए, बाद में प्रश्नोत्तर आप में ले सकेंगे। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर ले। मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा, दोनों में से कोई भी मुद्रा लगा ले। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। श्वास की गति को मंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। संकल्प का उच्चारण मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए
अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़े। श्वास की गति को और मंद करें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल होते जा रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनाए रखें। अगला चरण आरोग्य की अनुप्रेक्षा या स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ों के स्थान पर, जिसे स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर केंद्रित करें। नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ों के स्थान पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें, पेड़ों के स्थान पर चमकीले नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से उस लेप को देखने का प्रयास करें।
चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित रखते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ नौकार मंत्र के पांचवें पद का उच्चारण करेंगे, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ। सभी मेरे साथ साथ उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। 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 अब मंत्र का उच्चारण मानसिक तल्लीनता के साथ, मन ही मन, बिल्कुल तल्लीनता के साथ। अभी हमने नीले रंग के ध्यान के साथ ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहुणम इस मंत्र का उच्चारण किया। एक और मंत्र भी लिया जा सकता है, अजैन भाई बहन अगर चाहे तो ओम नमः शिवाय यह मंत्र भी लिया जा सकता है नीले रंग के ध्यान के साथ। शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, तो नीले रंग के ध्यान आप कंठ पे भी कर सकते हो और पेड़ू के स्थान भी कर किया जा सकता है। दोनों में से किसी एक जगह पर आपको नीले रंग के ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। तल्लीनता के साथ 5 बार मेरे साथ साथ उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। 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 मंत्र का उच्चारण मन ही मन तल्लीनता के साथ 5 बार कर ले, बिल्कुल तल्लीनता के साथ। ओम शिवाय। ओम नमः। तो चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए 3 पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ करना है। मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। पहले हम बोलते हुए उच्चारण करेंगे, उसके बाद मानसिक उच्चारण भी करेंगे। पंक्तियां हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इन पंक्तियों का उच्चारण हम 5 बार करेंगे तल्लीनता के साथ। सभी साथ साथ उच्चारण करें।
मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ मन ही मन 5 बार दोहराए। अब अनुभव करें शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और प्रत्येक बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक निश्वास के साथ बाहर जाते श्वास के साथ गंदे और मैले परमाणु रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं। बाहर जाते श्वास के साथ शरीर की सारी व्याधियां, सारी बीमारियां, सारे दर्द और सारी पीड़ाएं बाहर जा रही।
अगले चरण में शरीर के किसी भी एक अंग का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें। शरीर के जिस स्थान पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द, बीमारी, कोई पीड़ा महसूस हो रही है, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात रुग्ण केंद्र का चयन करें और अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है और वहां पर एकत्रित हो रही है। पूरी प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र पर एकत्रित हो रही है। अब चित्त को रुग्ण केंद्र के चारों ओर घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाएं और अनुभव करें सारी प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश कर रही है, एक एक कोशिका तक पहुंच रही है। प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश कर रही है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। अनुचिंतन करते जाएं, रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंगबली या कोई और जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अनुभव करें मेरे सामने मेरे इष्ट की विशाल प्रतिमा है और मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं। मैं अपने शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा के सामने बैठा हूं। मेरे इष्ट मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अनुभव करें मेरे इष्ट मेरे सामने खड़े हैं। मेरा मेरे इष्ट के साथ तादात्म्य हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। मेरा मेरे इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरे इष्ट मेरे सामने
आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अनुभव करें, मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बाहर निकल रहा है और मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्धान हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ, नई शक्ति से भरा हुआ। अनुचिंतन करें, मेरा पूरा शरीर नई शक्ति से भरा हुआ, नई ऊर्जा से भरा हुआ। मेरा पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर गया है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। जैसा अनुचिंतन आप करेंगे, आपके शरीर के अंदर वैसे ही आंतरिक परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मैं स्वस्थ हूं। 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 बार बार अनुचिंतन करते जाएं। मैं स्वस्थ हूं। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं।
दो तीन, लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करें। दोनों हथेलियों का संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। 1 मिनट बिना हिले डुले बिल्कुल बैठे रहें और जो प्रकंपन, जो वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहे हैं शरीर में, उसे फील करें। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। अभी करीब करीब 30 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद आप लोगों को कुछ अनुभव, कुछ अनुभूति हो रही हो तो अभी आपसे बात करने का समय है। दो बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। मैं पहले वो बातें बता दूं आपके, फिर हम आपसे बात करेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है। जो एफर्मेशन, जो शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं, वो आप अपने मर्जी अनुसार बना सकते हैं। आपकी शरीर में क्या तकलीफ है उसके अनुसार बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान काल में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझते हो ना? हो मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हो रहा है। वर्तमान काल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। भूत भी नहीं, भविष्य भी नहीं। वर्तमान काल की सारी शब्दावली जो हमारी होती है, ये वर्तमान काल की होनी चाहिए। दूसरी बात, कहीं भी नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। नो, नहीं, मत, ये डोंट, ये वर्ड नहीं आने चाहिए। कारण हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं शब्द को ग्रहण नहीं करता, नई शब्द का पिक्चर भी नहीं बनता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता है। अगर आप बोलेंगे मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में और नहीं नहीं जाएगा, मेरे शरीर में रोग है, ऐसी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी। तो आप शब्दावली जब बनाते हो, मैंने देखी कहीं भी नहीं शब्द का यूज नहीं किया। आपने ध्यानपूर्वक शब्दावली पर ध्यान दिया होगा। टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और कहीं भी नहीं शब्द नहीं लेना है। ये दो बातों का आपको ध्यान रखते हुए शब्दावली आप खुद बना सकते हैं। शरीर में जहां आपको तकलीफ है उस केंद्र को चयन कीजिए। घुटने में तकलीफ है, आप घुटने पर चित्त को ले जाइए और अनुभव कीजिए पूरे शरीर से प्राण शक्ति घुटने के ऊपर एकत्रित हो रही है, घुटने के अंदर जा रही है और एक एक कोशिका तक जा रही है और सारी रुग्ण कोशिकाएं हमारी स्वस्थ हो रही है। तो इस तरह से आप अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आपको लगेगा सारी रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो गई है, आपके घुटने का दर्द छूमंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ऐसा बहुत से हमारे पास उदाहरण भी है, प्रूफ भी है। तो बहुत ही शानदार एक पद्धति हमें गुरुदेव ने बताई है। इसका हम जितना उपयोग करें, पूरी तरह से अहिंसक है, कहीं हिंसा का नाम नहीं, पूरी अहिंसक पद्धति। तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम प्रचार प्रसार करना है। आपको कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सबको।
नरपत जी लोढ़ा जोधपुर से हमारे साथ, मधु जी बेंगलोर से, लक्ष्मी लता जी कोलकाता से, मनीषा जी दिल्ली से, कहाँ कहाँ से देखिए, सीमा जी बोथरा दिल्ली से, जिनका। बहुत अच्छा हाँ सर जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो बीच में आपने जो ओम नमः शिवाय भी करा दिया कि किसी को कास्ट और क्रीड का ना हो, वो देखिए, बहुत अच्छा था। नीले रंग का जब ध्यान करते हैं, नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं शिव जी जी। जी जी नीले जी। नीले रंग का ध्यान करते हैं, शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। और और वही मोक्ष दिलवाते हैं हमें, इस बिल्कुल। भवसागर और से वही योग, तरवाते। योग कहते हैं शिव जी ने ही शुरू किया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, योग की शुरुआत शिव जी ने की। तो शिव जी जी का नाम लेने में हमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। हम तो किसी का भी नाम लेते हैं, गुणों की आराधना करते हैं, शिव जी में जो गुण है वो हमारे अंदर आए, बस, वो हमारे। बहुत अच्छा था, बहुत ओम हर। नरपत लाल जी लोढ़ा, नरपत राज जी, सॉरी। यस। Yes. I am feeling very light. After this meditation, I am feeling very light and I have really concentrated on the problem which I am facing since long. वेरी गुड। तो कंटिन्यू करना है सर, एक दिन करने से इसका बेनिफिट नहीं मिलना है आपको, कंटिन्यू। आप सुबह सुबह अगर इसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर 5 साढ़े 5 बजे उठकर इस ध्यान को करते हैं, तो उसका हमारा लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। उस समय I जो वातावरण होता है, पवित्र वातावरण होता है, और हमारे जो आसपास की जो हवा है वो भी शुद्ध रहती है। तो ध्यान करने का टाइम सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त बताया गया, सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर हम ध्यान करते हैं, बहुत बढ़िया ध्यान होता है। आपका पॉइंट मैंने नोट किया है। यस यस यस। और किसी को कुछ कहना हो तो आप बात कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बोलिए। अच्छा, हाँ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि अनुप्रेक्षा कम से कम 3 महीने और बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा जितना समय लग सकता है, तो इससे मिनिमम टाइम में ठीक हो सकता है क्या? देखिए, ये तो अपनी अपनी इससे बीमारी के कम। ऊपर डिपेंड करता है। बीमारी कितनी पुरानी है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत गंभीर बीमारी, बहुत पुरानी बीमारी है तो 3 महीना 6 महीना भी लग जाता है। और थोड़ी छोटी बीमारी, हल्की बीमारी है तो 5 7 10 दिन, 21 दिन का तो हम कहते ही हैं भाई, 21 दिन को आपको करना ही है कम से कम। 21 दिन कंटिन्यू कीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट आपको दिखने लगेगा। खुद से कैसे कर सकते हैं ये वाला, जैसे आपने करवाया है जिस तरह से? मुझसे हाँ अभी जी। आपको शब्दावली तो आप देखिए अपनी हाँ जी, याद हो मैंने गई। तो कॉमन बताया आपको। हाँ जी। आपको अगर आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आपके अगर गर्दन में प्रॉब्लम है, तो आप चित्त को गर्दन पर लेके जाएंगे और बोलेंगे मेरे गर्दन बिल्कुल ठीक है, मेरी गर्दन में बिल्कुल ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, इस तरह का। आपके शरीर में कहीं कोई फोड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, इस तरह की शब्दावली आप, और उस केंद्र पर चित्त को केंद्रित करना है। ठीक है। कमर में दर्द है तो चित्त को कमर पर केंद्रित कीजिए। कारण हम जब कॉमन में सबको करवाते हैं तो एक एक पार्ट का नाम लेकर नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए हम कहते हैं रुग्ण केंद्र का चयन करें और रुग्ण केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। तो आपका रुग्ण केंद्र कहाँ है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना? धन्यवाद। विनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रयोग करके तो, लेकिन इसको कंटिन्यू करें। आपने जिस तरह से करवाया उतना याद रहे न रहे तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? रिकॉर्डिंग देखिए, हमने हमारे जो सेशन होते हैं सुबह के, उसमें भी हम करवाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग तो हमारे चैनल पे आती है। और इसके हाँ। रिकॉर्डिंग चैनल पे हमारे अवेलेबल है, पहले हमने कई बार ये प्रयोग कराए हुए हैं। रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है, आप वहाँ स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के नाम से सर्च करेंगे, एमपी के फिटनेस क्लास की अच्छा। जो हमारी इसमें मिल जाएगा आपको। और जिनको भी चाहिए रिकॉर्डिंग, आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको पर्सनली भी भेज सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत आभार है सर आपका। ओम हरम। प्रशांत जी, अभी किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। हाँ, हेलो। जी हाँ, जी बोलिए। जी। हाँ, नमस्ते। मैं मुंबई से हूँ। मुझे ये जानना था कि हम जब ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं, क्या हम किसी और के लिए इमेजिन कर सकते हैं कि किसी और का
ये हम किसी और के प्रॉब्लम्स, जैसे मेरे फादर हैं, उनको कुछ इश्यू है अगर आपके तो। सामने बैठे हैं तो उनको आप सामने बैठा के आप ऐसा कर सकते हो कि मेरे पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, और आप उनको साथ साथ में आप जो उच्चारण कर रहे हैं तो उनको हम्म। वो शब्दावली वो सुने। हम्म। ऐसा है कि देखिए इसमें बहुत सारे प्रयोग आ रहे हैं। इसमें हम्म। हमारे प्रेक्षय ध्यान पद्धति में बहुत सारे ध्यान चरण बताए गए हैं, जिसमें लेस्या ध्यान है, मंत्र प्रेक्षया है। तो इसमें सारे प्रयोग आते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षया भी आता है, इसमें हम केंद्रों पे ध्यान करते हैं। रंगों का ध्यान करते हैं तो लेस्या ध्यान भी आ गया। मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र प्रेक्षया भी हो रहा है। और पहले हमने कायस्व भी किया, श्वास प्रेक्षया भी किया, तो कितने प्रयोग इसमें आ जाते हैं। और प्रेक्षाजान के हर प्रयोग बहुत लाभकारी है, ये बात हम मानते हैं। और सारे प्रयोग इसमें मिला के है, जो विधि गुरुदेव ने बताई, बहुत सुंदर विधि बताई हुई है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो किसी के ओके, लिए। थैंक यू। तो अभी समापन की ओर चले, किसी कोई बात नहीं हो तो जी कल इसी जी। समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबसे जय जिनेन्द्र, ओम अरहम इजाजत ले रहा हूँ। मेरे साथ कृतज्ञोस्मि, मेरे कृतज्ञोस्मि साथ सर। साथ सभी संकल्प सूत्र दोहराएंगे। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद, मैं शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्ति, भीतर अनंत मेरे भी चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद चैतन्य, का, अनंत अनंत आनंद, शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा रहा है। सागर लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार करना मेरे जीवन मेरे का जीवन परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब का आभार। आपके बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञ सभी का। कृतज्ञों में हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ओम अरहम।